बहन जिन्होंने वंदे मातरम गाया, संगीता जी ने, और जिस धुन पे गाया, और जब तक वो पूरा 4 मिनट 52 सेकंड का पूरा गा लिया गया, तब मुझे लगा कि मेरी जो ख्वाहिश थी 8 साल की वो पूरी हो गई। और उसके पीछे तथ्य है, ये कोई पुष्पेन जी की कोई पर्सनल खुशी नहीं है। देश के जीवन में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। अगर उन पड़ाव में कुछ घटनाएं होती हैं जिससे आपके अपने होने का एहसास, आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा, आपके सरोकार झलकते हो, और किसी के डर से कोई नाराज हो जाएगा, कोई बुरा मान जाएगा, तो किसी का बुरा मानना और किसी की नाराजगी राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए अपनी बातचीत शुरू करने से पहले मैं इस बात को सबके सामने रख दूं कि बेलगावी के तमाम युवा लोगों ने, गणमान्य लोगों ने जो आज वंदे मातरम की प्रस्तुति की, और वो भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले की, इससे मैं समझता हूं कि पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि आखिर बेलगावी के अंदर जहां सत्ता के 2 लोग आम आदमी के बीच में बैठे हैं, मंच पे नहीं बैठे हैं। और वंदे मातरम वो गाया गया जिसके ऊपर कुछ लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए 1937 में सौदा कर लिया था। लेकिन हमारे बीच में ऐसे भी लोग थे जिनको शायद ये अंदाजा रहा होगा कि वो 1947 में आजादी की घोषणा के बाद जो रात में हुई, वो ऐसा काम करके गए खामोशी से कि शायद हो सकता है कि उनकी उन छुपी हुई बातों को कभी इस देश ने सुना नहीं था, जाना नहीं था। लेकिन अगर उनके वंशज आज जीवित हुए तो इस बात से जरूर खुश होंगे कि 70 साल के बाद ही सही, जो वो करके गए थे उस बुनियाद पे आज वो हो रहा है जो वो उस वक्त चाहते थे। इसलिए वंदे मातरम को लेकर के जो संवैधानिक है वो मैं आपके सामने इसलिए बताना चाहता हूं कि कोई आपसे कभी भी यह बात सवाल खड़ा करे कि बेलगावी के प्रोग्राम में पूरा वंदे मातरम क्यों गाया गया, तो आपके पास तथ्य हो, फैक्ट हो, फिगर हो, टाइमिंग हो और सारे वो नाम हो, ताकि आपकी बात को कोई ये ना कह सके कि आप तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट टाइप के हिंदू हैं, लिहाजा पूरा वंदे मातरम आपने जानबूझ के गाया क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लगता है। इसलिए आप फूल वाले चचा के बारे में ज्यादा जानते हैं मुझसे, इसलिए मैं आप कहेंगे कि मैं ये शब्द क्यों इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं। उन्होंने कहा था, खुद अपनी किताब में लिखा कि मैं कल्चरली मुसलमान हूं, एजुकेशनली मैं ब्रिटिशर हूं और बाई एक्सीडेंट में हिंदू हूं। उन्हीं फूल वाले चचा ने वंदे मातरम, जब भारत की आजादी में उसका नारा लगाया जाता था, तो इस देश में कुछ मक्कार और मुनाफिक मुसलमानों को वंदे मातरम गाने से आपत्ति थी। उसमें जिन्ना भी शामिल था, और जिन्ना जिन्हें यहां छोड़ के गया था वो मौलाना आजाद भी शामिल था, रफी अहमद कदवई भी उसमें शामिल थे। और उन 3-4 लोगों ने मिलकर नेहरू जी के ऊपर दबाव डाला कि देखिए, ये जो वंदे मातरम आप गाते हैं इसमें हिंदू देवी देवताओं का नाम आता है और इनके नाम आने से हमारी भावनाएं आहत होती हैं।
हम 1400 साल से 5 बार वो सुन रहे हैं जिसका अर्थ 99-100% हिंदुओं को नहीं पता, तब भी हमारी कभी भावना आहत नहीं हुई। हम इतने टॉलरेंट थे, हमने कभी शिकायत नहीं की कि आप 5 बार जो चिल्लाते हैं उसमें कहते क्या है, उसका अर्थ क्या है। हमने सवाल नहीं उठाया, लेकिन वंदे मातरम पे उन्होंने सवाल उठाया और कहा हम इसको पूरा नहीं गाएंगे। तो चचा बहुत जल्दी में रहते थे, उन्होंने इस पे यह समझौता किया 1937 में कि वंदे मातरम की ऊपर का एक पैराग्राफ गाया जाएगा जिसमें कोई देवी देवता नहीं है। और क्योंकि उस वक्त तो उनकी ऐसी तूती बोलती थी कि जो वो कहते थे फिर उसके अलावा उस पर कोई सवाल ही खड़ा नहीं करता था। लेकिन ऐसे चालाक और चतुर लोग कभी कभी अपने जाल में फंसते हैं और जिन्हें आने वाली पीढ़ियां याद भी रखती हैं। 1947 को 14 अगस्त की रात में जब यह घोषणा होनी थी कि भारत आजाद हो गया है, तो उन्होंने पटेल साहब से 2 महीने पहले एक बात कही और पटेल साहब से कहा कि मैं चाहता हूं कि जब भारत की आजादी की घोषणा हो तो संसद में वंदे मातरम गाया जाए। अब वो तो अपने उसी जल्दबाजी में थे, पटेल साहब ने हामी भरी और बात खत्म हो गई। लेकिन इस बीच में पटेल साहब ने क्या काम किया, यह आपको सुन के वो गौरव की अनुभूति होगी कि लोग अपने जाने से पहले हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को इन परिस्थितियों में भी अपनी बात को तथ्यों पर रख करके आगे बढ़ाने का मौका दे गए। सरदार पटेल साहब ने देश के एक बहुत बड़े संगीतकार को टेलीफोन किया, बल्कि सॉरी टेलीग्राम भेजा, और वो मुंबई में नहीं थे, वो मद्रास में थे, और उनसे कहा उन्होंने कि आपको 14 अगस्त की रात में जब आजादी की घोषणा होगी तो आपको वंदे मातरम गाना है। अब सोचिए कि उनके वंशज अगर आज जीवित होंगे तो वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। हम कितने कायर और डरपोक लोग हैं कि हमने किसी की खुशी और किसी के गुस्सा होने की वजह से अपनी पहचान मिटा दी। सरदार पटेल साहब ने जिन साहब को टेलीग्राम भेजा उसमें लिखा था कि आपको आना है और वंदे मातरम गाना है। अब उस समय के उन लोगों का कद देखिए। हमारे यहां अगर ये चला जाता टेलीफोन आज किसी संगीतकार को, तो वो अपना बायोडाटा साथ लेके आता कि राज्यसभा में भेज दीजिएगा। लेकिन उस आदमी का कद देखिए, हमारी पूरी जनरेशन उस आदमी का नाम तक नहीं जानती। उन्होंने सरदार पटेल को फोन किया और सरदार पटेल से कहा कि मैं आऊंगा, वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सरदार पटेल से ने उनसे शर्त पूछी, तो क्या लोग रहे होंगे, मैं कभी कभी सोचता हूं। उन्होंने कहा कि मैं भारत की संसद में वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन खंडित भारत में मैं खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मैं भारत की संसद के अंदर 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट का पूरा वंदे मातरम गाऊंगा, यह मेरी शर्त है। सरदार पटेल ने उनसे कुछ नहीं कहा, बस ये कहा आप आ जाइए। फूल वाले चचा ऐसे ही संसद हॉल में भारत की आजादी की घोषणा इंग्लिश में कर रहे थे, क्योंकि भारत के लोग हिंदी जानते नहीं थे, और घोषणा करके वो उतर गए, क्योंकि वो जल्दबाजी बिजी बहुत रहते हैं ना, उतर गए नीचे। बिल्कुल ऐसे ही संसद का माहौल था। सरदार पटेल ने संगीतकार जो बैठे थे उनकी तरफ देखा और उनसे आग्रह किया कि आप ऊपर जाकर के पूरा वंदे मातरम गाएं। आप जानते हैं उनका नाम क्या है?
उस वक्त के इतने बड़े संगीतकार, उनका नाम था पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। वो मंच पे आए, 9.5 मिनट में पूरा 22 पंक्तियों का वंदे मातरम गाया। मेरा आपसे और आपके माध्यम से देश के उन तमाम लोगों से जो राष्ट्रवादी हैं, जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, मेरा उनसे सवाल है कि आपने आज तक यह सवाल क्यों नहीं पूछा। 1950 में संविधान बन गया और देश आज तक रोज चल रहा है, संसद की हर कार्रवाई में वंदे मातरम होता है। 1937 में भारत गुलाम था, किन्हीं 2 लीडर के बीच में क्या समझौता हुआ, वो मान्य होगा कि आजाद भारत की पार्लियामेंट में पूरी वंदे मातरम गाया गया, या वो मेरे ऊपर मान्य होगा। और आज भी वंदे मातरम का सिर्फ एक पैरा गाया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को तकलीफ होती है। मैं इसलिए खुश हूं कि आपने आज इस बेलगावी के मंच से पूरा वंदे मातरम गाने की परंपरा शुरू की है। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, इसलिए उस बहन को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये काम किया।